भारत में एक बार फिर जनगणना शुरू हो गई है, जो कि इस बार कई मायनों में खास है क्योंकि ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और इसके फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आप भी चाहें तो पहले चरण में अपनी डिटेल्स ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस जनगणना को करने के प्रोसेस की तारीख हर राज्य की अलग अलग है। ऑनलाइन फॉर्म भी अलग अलग तारीखों पर भरे जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में दी थी। लेकिन आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये कैसे भरा जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में चलिए हम आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको सेंसस के सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना होगा और स्क्रीन पर दिया कैप्चा भरना होगा और फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपको वेलकम करेगा और आगे के स्टेप्स के बारे में जानकारी देगा। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़ लें और इस पे ओके क्लिक कर दें। फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट चुनना है, जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश चुन रखा है। इसके बाद आपको अपने परिवार के मुखिया का नाम भरना होगा और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। इसमें ईमेल आईडी ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे भर करके आपको वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद आपको अपनी भाषा चुननी होगी। मैंने हिंदी चुनी है, आप कुछ भी चुन सकते हैं और ये भाषा वो होगी जिसमें आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं और इसी स्क्रीन पर आपको OTP भी भरना होगा। फिर इसमें एक अगली स्क्रीन खुल जाएगी और इसमें सबसे पहले आपको अपने स्थान का विवरण करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी लोकेशन से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपको सबसे पहले जिला, पिन कोड भरना होगा और इसके बाद आपको अपना नज़दीकी स्थान यानी कि लैंडमार्क भरना होगा, जो भी आपके घर से पास है। ये जानकारी देना ज़रूरी है। इसके बाद आपको साइड में दिए खोज वर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद ही आपके सामने एक मैप खुल जाएगा, जहां जाकर के आपको अपने घर की सही लोकेशन मार्क करनी है। आपको मैप पर एक मार्कर भी दिखेगा, आप इसको सिलेक्ट कर करके अपने घर पर एग्जैक्ट लेकर जा सकते हैं और फिर स्थान की पुष्टि कर कर हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने HLO का क्वेश्चनेयर खुल जाएगा। इसमें आपको सारे आंसर्स भरने हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन होगा मकान के विवरण का। इसमें सबसे पहले मकान से जुड़े सवाल आते हैं, जैसे कि फर्श में कौन सी सामग्री लगी है, तो आप अपने घर के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं। जैसे कि अगर फर्श सीमेंट का है तो सीमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दीवार और फिर छत में इस्तेमाल हुई सामग्री का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, तो वो भी आपको अपने मकान के अनुसार ही भरना होगा। इसके बाद मकान की स्थिति कैसी है, वो रहने लायक है या नहीं, ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप अपने हिसाब से इन ऑप्शन को चूज कर लेंगे, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा, जिसमें परिवार से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, जिसमें सबसे पहले घर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या आपको बतानी होगी। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर लिखना होगा, जो आपने जिस भाषा में चुना है उसी में लिखना होगा और फिर उनका जेंडर भी आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका परिवार SC ST या किसी और कास्ट में आता है, तो आपको लिस्ट में से सही ऑप्शन चुनना होगा कि आपका परिवार किस कैटेगरी का है। फिर मकान अपना है या किराए का है, ये भी बताना ज़रूरी है। रहने वाले कमरे कितने हैं, उनकी संख्या भी भरनी होगी और फिर परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं, आपको ये भी भरना होगा। हम आपको बता दें कि इस बार इस जनगणना में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को भी शादीशुदा मान करके ही उनकी जानकारी भरी जा रही है, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने अगली स्क्रीन खुल जाएगी। इसके बाद घर की सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि पानी कहाँ से आता है, हैंडपंप से आता है, ट्यूबवेल से आता है, पानी घर के अंदर आता है या फिर सिर्फ पास में आता है, बिजली घर में है या नहीं है, शौचालय है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का है, आपको ये भी बताना होगा। सिर्फ आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, जैसे कि मैंने खुद चूज किया है। फिर गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, ये भी बताना होगा। इसके बाद ये भरना होगा कि घर में नहाने की जगह है भी या नहीं।
और उसके अलावा ये भी बताना होगा कि आपके घर में रसोई है या नहीं, और अगर है तो गैस की सुविधा है या नहीं, आपके यहाँ पे एलपीजी लगी है, आईजीएल लगा है, क्या लगा है वो भी आपको बताना होगा। ये आपको अपने हिसाब से ही ऑप्शन चुनना होगा। साथ ही खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको अपने हिसाब से चूज करना होगा। जो भी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वही ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। फिर दोबारा से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक और अगला पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे घर की चीजों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि आपके घर में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप या कंप्यूटर है भी या नहीं, और है तो कैसे है। साथ ही साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार जैसे कि गाड़ियों की जानकारी भी आपको देनी होगी। इसके भी आपको सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। इसके अलावा घर में कौन सा अनाज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि गेहूं, बाजरा, जो भी आप यूज़ करते हैं उसका जिन जिन का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है उनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी भरना ज़रूरी है, जो करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये सारे ऑप्शन ज़्यादातर सवाल विकल्प आधारित यानी कि ऑप्शन बेस्ड ही हैं, जिससे आपके लिए फॉर्म भरना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन भरने में दिक्कत आती है तो आप वेबसाइट पर जाकर ही FAQ या फिर साइड में दिए टूल टिप से मदद ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी कोई जानकारी छूट भी जाती है तो सिस्टम आपको एक रिमाइंडर भी देगा कि आपने ये जानकारी छोड़ दी है, आप इसे पूरा कर लीजिए। सभी जानकारी भरने के बाद आपको पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक करना होगा कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं छूट गई है। आप पहले इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद आप अपने फॉर्म को ड्राफ्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसमें आप बदलाव कर सके अगर आपको बाद में कुछ अपडेट करना है। और अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको 11 अंकों की एक SC ID दी जाएगी जो आपको SMS के जरिए से मिलेगी। इसे आप संभाल कर रख लें। जब भी आपके घर में जो सरकारी लोग आएंगे जो आपसे दोबारा से जनगणना करने के बारे में पूछेंगे तो आप उन्हें ये SC ID दिखा सकते हैं कि आपने ये फॉर्म पहले ही भर रखा है जिसमें आपकी सारी जानकारी मौजूद होगी। हम आपको बता दें ये फॉर्म भरना बेहद ही आसान है। बस आपको ध्यान जो रखना है उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि जब आपके राज्य में या फिर आपके स्टेट में जिस भी हिसाब से जिस भी डेट पर सरकार ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है कि आपके राज्य में इस तारीख से जनगणना शुरू होगी, आप उस तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।